नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। सनातन धर्म में जहां नवरात्रि का विशेष महत्व है, हम पहुंचे हुए हैं असम के गुवाहाटी क्षेत्र में कामरूप कामाख्या में। और हमारे पीछे जो आप ये गेट देख रहे हैं वो मां कामाख्या का द्वार है, जहां से आज हम आपको अंदर तस्वीरें दिखाएंगे और मां कामाख्या का दर्शन बताएं कि भारत में यही एक ऐसा स्थान है कामाख्या, जहां पे 10 महाविद्या देवी यहाँ पे हैं और 10 महाविद्या यहीं पास में है। जहां ये जो कामाख्या मंदिर है, यहाँ पे 3 महाविद्या हैं। एक महाविद्या षोडशी, जिन्हें मातंगी भी कहते हैं, एक त्रिपुर भैरवी हैं जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, और एक कमला है। यानी मां कामाख्या का जो ये आप देख रहे हैं गर्भगृह, यहाँ पे ही 3 महाविद्या हैं। और हम आपको यहाँ से आज विशेष तस्वीरें दिखा रहे हैं मां कामाख्या का गर्भगृह, और आगे भी हम आपको यहाँ के महत्व के बारे में बताएंगे और आगे चर्चा। कामाख्या का ये गर्भगृह, मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो, और उनके द्वारपाल के रूप में 2 शेर उनके सवारी के रूप में हम लोग कर लेंगे। तो आज विशेष कामाख्या मंदिर में हम हैं और यहाँ पे किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है। कुछ ही क्षणों के बाद महाआरती जो मां कामाख्या का शुरू होगा, वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से भव्य आरती, विशेष रूप से किस तरह से यहाँ पूरा ये दरबार मां का सजा हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ साधक ही नहीं, आपको हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से गृहस्थ जो जीवन जी रहे हैं वो भी मां से अपनी आरजू विनती लेकर के यहाँ आते हैं। साथ ही साथ जो भारत, और भारत ही नहीं विश्व के बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तांत्रिक लोग भी यही स्थल पे आते हैं। आखिर क्यों, ये सवाल है, और ये सवालों का जवाब हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे लेंगे कि आखिर यहाँ ही क्यों साधक आते हैं अपनी साधना की सिद्धि के लिए, यहाँ ही क्यों तांत्रिक आते हैं अपनी साधना को सिद्ध करने लिए। और तमाम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं हम किस तरह से साधक आज पाठ भी कर रहे हैं, सप्तशती का पाठ भी लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और माँ से हर कोई विनती कर रहे हैं कि हे माँ, हमें अपने बालक के रूप में स्वीकार करो। साथ है छोटी भिवानी, जो कहते हैं हरियाणा में उस स्थान से बाबा भूतनाथ हैं, हरियाणा से चल के यहाँ आए हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर कामाख्या ही क्यों। देखिए, मेरे गुरुजी हैं वो, जिनसे मैंने दीक्षा ली माँ कामाख्या की, आचार्य माई महाराज जी हैं, और वो 40 साल से यहाँ उपासना करते हैं। ठीक है। और जो है, मैं नाथ संप्रदायता से था पहले, लेकिन अब जो मेरे गुरुजी हैं वो गिरीपंथ से हैं, जिनका नाम सुरेंद्र गिरी उर्फ आचार्य माई महाराज जी है। और मेरी जो साधना है, मेरी 7 साल की उम्र से मैं माँ का उपासक हूँ, और मेरी माँ के अंदर ये क्या कहते हैं कि 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि 33,000 कभी नहीं होते, 33 कोटि बोला था, तो 33 प्रकार के होते हैं। तो मेरी जो आस्था है वो माँ के प्रति है। अगर माँ खुश है तो बाकी सभी आ जाएंगे। माँ के पीछे सबको आना पड़ेगा, चाहे शिव हो, चाहे नारायण हो, चाहे कोई भी हो। माँ है तो वो अपने आप आके मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि माँ मेरे अंडर में है। अगर माँ मुझसे दूर होगी तो मैं शिव को डालूं, नारायण को डालूं, किसी को ब्रह्मा को डालूं, नहीं आएगी। लेकिन माँ जब आदि शक्ति मेरे पास है, जब आदि शक्ति के सामने 33 कोटि देवता नष्ट मकसद हो सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पास तो माँ है, माँ के पास मैं आ जाता हूँ। कहते हैं कि ये नीलांचल पर्वत जो है ये खुद जागृत है। यस, इसमें कोई दोरा नहीं है और कोई डाउटफुल नहीं है। इस पर्वत पे कहीं भी बैठ करके आप कोई भी साधना करेंगे वो फलीभूत होती है और बहुत ही जल्द सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ इसे सिद्धि पीठ कहा जाता है, इसे सिद्धि पीठ कहा जाता है, जो बर्बरिक
बर्बरिक नाम से महाभारत में एक व्यक्ति हुए, एक व्यक्ति बोलूंगा मैं उसको, उस टाइम वो व्यक्ति थे जी। और उन्होंने यहाँ आकर के तपस्या की और तपस्या की तो आज उनको हारे के सारे श्री श्याम हमारे इस नाम से पूजा जाता है। और 16 की 16 जो नारायण है उनको दी और 16 की 16 कलाएं उनको दान करके बोले कि कलयुग में आप कलयुग अवतारी और हारे के सारे बनेंगे। तो वो इसी माँ की देन है, वो नारायण की देन नहीं है, वो माँ कामाख्या की देन है, क्योंकि उन्होंने यहाँ के तपस्या की, 3 बाण मिले तो एक बाण से पूरे महाभारत का युद्ध वो जीत सकते थे, तो वो माँ की देन थी। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि आदि शक्ति की पूजा करें अपने धर्म पर, अपने सनातन धर्म पर। देखिए हिंदू, मैं नहीं मानता हिंदू कोई शब्द है, सनातन धर्म था हमारा और सनातन से, आर्य से सनातन निकला, पहले आर्यवर्त था हमारा, भारत जो था वो आर्यवर्त का था। जो हमारे गुरुजी हरियाणा के अंदर अखंड भारत माता मंदिर बना रहे हैं 9 खंड और 7 द्वीप में, तो आर्यवर्त का भारत था, आर्यवर्त से सनातन निकला और सनातन से मुस्लिम निकला। तो मैं कहता हूं कि हम सनातनी हैं और सनातनी ही कहें, अपने आप को कोई जाति बाती ना करें। और हम एक भैया आज का जो युग है वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो एक हिंदू का भी नारा दे सकते हैं, हम हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं है। सनातन धर्म की तरफ आकर आप ज़्यादा जाएंगे या सनातन धर्म को आप फलीभूत करेंगे और अपने जैसे कि ब्राह्मण हैं, गौ है, गंगा है और साधक हैं, उनकी आप अगर जितनी इज्जत करेंगे तो आपको हर चीज में वो मिलेगा। और देखो मेरा यही संदेश है पूरे भारत विश्व में कि आप सनातन को जगाएं, सनातन हैं, सनातन रहेंगे। हमें गर्व है कि हम इस भारत में जन्म लिया, मुझे गर्व है कि मैं एक सनातनी हूँ, मेरी कोई जात नहीं है, मैं एक सनातनी हूँ, मेरी कोई कास्ट नहीं है। तो बाबा भूतनाथ ने कहा कि मैं सनातनी हूँ, मेरा कोई जात नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। आगे भी धर्म है, जात नहीं है, धर्म है, मेरा धर्म है, मैं सनातनी हूँ, मेरी कोई जात नहीं है, मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। और सबसे पहले मैं सभी को ये कहूंगा कि जाति को छोड़ करके सनातनी की तरफ आए, जाति को छोड़े। अगर आप जाति को छोड़ देंगे तो हमारा जो ताकत है ये मुट्ठी है, अगर इसको खोल दोगे तो वो खाक की है, अगर इसको ऐसे कर लोगे तो वो पावरफुल हो जाएगी। तो इसलिए सनातनी बने, हम हिंदू हैं और हिंदू हैं, हमारी कोई कास्ट नहीं है। मैं यही कहूंगा, जय भारत माता, जय गंगे मैया, जय गौ माता, जय भारत माता की जय, माँ कामाख्या की 10 महाविद्याओं की जय हो। 10 महाविद्याओं को प्रणाम करें, अपने माता पिता को। देखिए आज मैं आपको एक बता, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप अपने आप को पावरफुल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए माँ चंद्रमा है, पिता सूर्य है। अगर आप सुबह उठते ही अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं तो 1001% मैं लिख के दावा करता हूं, मैं अपनी नाक कटवा लूंगा, उसको कोई भी इंसान पीछे नहीं धकेल सकता, वो आगे ही चलेगा, वो चांद को छूता ही चला जाएगा। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, यहाँ आने का उसका कोई फायदा नहीं है। ये जगत जननी है, माँ शक्ति है, उसी का स्वरूप है जिन्हें हमें पैदा किया है। पहले आप अपने जन्म देने वाले की सेवा करें, उसकी इज्जत करें, उनको सम्मान दें, उसके बाद जगदम्बा की शरण में आए तब वो आपकी सुनेगी। अन्यथा अगर आप माँ को गाली बकते हैं, उसकी सेवा नहीं करते, उसको पूछते नहीं माँ आपको क्या दुख है क्या नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ आने का तभी फायदा जब जिसने हमें जन्म दिया उसकी हम सेवा करें, उसकी हम सुने। अगर हम यहाँ आते हैं तो पहले अपने माँ बाप की सेवा करें। सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि पहले जन्म देने वाले की प्रार्थना करें, और जो अपने सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करेगा, हिंदुस्तान में वो मोदी भी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। आप देख सकते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री हो हर बार अपनी माँ के चरण स्पर्श क्यों करता था, उसका चंद्रमा उसका था, इसलिए वो अपनी माँ के पास जाता था ना, वो तो भारत के प्रधानमंत्री ना है। तो इसलिए मैं यही प्रार्थना है कि आप अपने माँ बाप की चरणों में रहें, उनको सुबह उठते ही प्रणाम करें, उनके चरणों को स्पर्श करें। हिंदुस्तान में कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती, जो चाहेंगे वही मंजिल आपको मिल जाएगा। जय भारत माता। जैसे जैसे आरती का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु माँ के दरबार के पास बैठे हुए हैं, ताकि आरती जैसे ही शुरू हो वैसे ही आरती में वो सम्मिलित हो पाए। लोग आरती होने से पहले जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से भजन कर गीत गाकर महिलाएं यहाँ की माँ की आरजू विनती कर रही है। तमाम महिलाएं यहाँ जो हैं वो किस तरह से दिखाएं कि माँ की आरजू विनती कर रहे हैं। जो बंगाली गीत है, भजन है,
वो माँ को समर्पित कर रहे हैं यहाँ की माताएं। उसी क्रम में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पूरे आज परिसर में सुरक्षा कर्मी किस तरह से पूरे यहाँ के परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं। किसी श्रद्धालु को सारे युवा हर तरफ लगे हुए हैं कि किस तरह से यहाँ की सुरक्षा हो, व्यवस्था अच्छी हो, ताकि किसी श्रद्धालु को कोई तरह की परेशानी ना हो। हम आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जब आते हैं कामाख्या, तो कामाख्या आने पे यहाँ पे ही माँ के दरबार के सामने ये कुंड है और इस कुंड में लोग आते ही यहाँ पे स्नान करते हैं और यहाँ स्नान करके उसके बाद वो पूजा अर्चना के लिए माँ के पास जाते हैं। मैं आपको नीचे तस्वीरों में दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ ये कुंड आदिकाल से यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ लोग आते हैं और आकर यहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ से फिर माँ के दरबार में जाते हैं और माँ से जो भी उनकी कामनाएं हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, वो माँ से मांगते हैं।